एक्सरसाइज 4.2 के थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। डेटरमिनेंट दे रखा है, इस डेटरमिनेंट को हमें प्रूव करना है a-1 का होल क्यूब। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे हम। सबसे पहले जो डेटरमिनेंट दे रखा है, अब मोस्टली स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन मिलेंगे उनमें क्या मिलेगा, कोई भी एक रो या एक कॉलम में मिलेगा 1 1 1। तो रूल होता है हमारा, ये फर्स्ट रूल आता है कि किसी भी कॉलम में या रो में अगर 1 1 1 है तो हम उनमें से 2 1 को क्या बना लेंगे, जीरो। तीनों को जीरो नहीं बना सकते, हम सिर्फ 2 को जीरो बनाएंगे, ठीक है। या इन दोनों को जीरो बना लेंगे या इन दोनों को ऑपरेशन लगा के कोई भी 2 कॉलम या रो के एलिमेंट क्या बनाएंगे हम, जीरो। तो देखो हम क्या करते हैं, जैसे इसमें ऑपरेशन लगाते हैं हम R1 पे ऑपरेशन लगाए हम R1 माइनस R2। तो देखो R1 हमारी फर्स्ट रो ये है, ये सेकंड रो है। R1 पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं फर्स्ट रो पे कि R1 में से हम R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो 1 माइनस 1 जीरो बनेगा, इनमें से सब्ट्रैक्ट करके एलिमेंट लिखेंगे। ऐसे ही R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R3, तो ये भी 1 माइनस 1 जीरो बन जाएगा। इस तरह से हम कोई भी ऑपरेशन लगा के इनको जीरो बनाएंगे, इनमें से किन्हीं भी 2 एलिमेंट को जीरो बनाएंगे, ठीक है। हम ऐसे भी R2 और R3 पे भी ऑपरेशन लगा के बना सकते हैं, अपनी मर्जी से कैसे भी जीरो बना सकते हैं। उसके बाद देखो R1 पे ऑपरेशन लगाया अब हमने R1 माइनस R2, तो R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a से 2a कैंसिल, क्या बचेगा a² और माइनस 1। इसमें से ये माइनस करेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 2a में से a माइनस करेंगे तो a, और 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, माइनस 1। यहाँ से 1 माइनस 1 जीरो। ऐसे ही R2 पे ऑपरेशन लगाया है R2 माइनस R3, तो R2 माइनस R3 करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2a, तो एज इट इज़ 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा, माइनस 2। ऐसे ही यहाँ पे a 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1, और 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। R3 पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो R3 को हम एज इट इज़ रखेंगे 3 3 1, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, देखो इन पे फॉर्मूला लगाते हैं a² माइनस 1, a माइनस 1 a प्लस 1 लिख देंगे इसको, ये एज इट इज़ यहाँ पे 0। इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 बचेगा, a माइनस 1 ये 0, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज़। अब देखो कॉमन लेते हैं हम फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो a माइनस 1 और 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो फर्स्ट रो में से हम a माइनस 1 कॉमन लेंगे। ऐसे ही देखो सेकंड रो में से a माइनस 1 है और 0 में से कॉमन ले सकते हैं कुछ भी, तो सेकंड रो में से भी a माइनस 1 कॉमन, तो फर्स्ट में से a माइनस 1 और सेकंड में से a माइनस 1, तो बाहर क्या आ जाएगा, a माइनस 1 का स्क्वायर। अब a माइनस 1 तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस 1, यहाँ से 1 बचेगा, ये 0, यहाँ से बचेगा 2, ये 1 और ये 0, 3 3 1 एज इट इज़। अब हम इनको एक्सपेंड कर लेंगे। देखो 2 एलिमेंट जीरो बनाने का ये रीजन था। अब ये इसकी कैलकुलेशन हमारी बहुत सिंपल हो जाएगी। हम इसको एक्सपेंड करेंगे, जिस रो या कॉलम के 2 एलिमेंट जीरो बनाए हमने उस रो या कॉलम से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब देखो थर्ड रो के 2 एलिमेंट हमारे, थर्ड कॉलम के 2 एलिमेंट हमारे पास क्या है, जीरो, तो हम थर्ड कॉलम के अलोंग इसको क्या कर लेंगे, एक्सपेंड। तो थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो देखो जीरो वाले सारे जीरो, इस जीरो के साथ में जीरो, तो सिर्फ 1 के साथ में लिखेंगे, बाहर 1, ये वैल्यू एज इट इज़ 1, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई में ये कॉलम ये रो कैंसिल, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 1 से, तो a प्लस 1, माइनस का साइन, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और a ये 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, a माइनस 1, यहाँ से ये a माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस 1 की पावर 3। यही हमें प्रूव करना था। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, ये डेटरमिनेंट दे रखा है, इसको -2 के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें भी हमें
1 1 1, थर्ड कॉलम के तीनों एलिमेंट क्या हमारे पास 1 1 1, तो किन्हीं भी दो एलिमेंट को हम क्या बना लेंगे 0। कोई भी दो एलिमेंट 0 बना सकते हैं। तो पहले तो हम इनकी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। a+1 की a+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a² + 3a+2। ऐसे ही a+2 की a+3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। a+3 की a+4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज। अब ऑपरेशन लगाते हैं हम। देखो अब की बार हमने R2 और R3 पे ऑपरेशन लगा दिया। R2 इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0, और R3 में से भी R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0। तो R2 पे ऑपरेशन लगाया हमने R2 - R1, एंड R3 पे हमने ऑपरेशन लगाया R3 - R1। तो ऑपरेशन लगाते हैं R2 पे, इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, a² कैंसिल, 5a - 3a क्या आएगा 2a, और 6 - 2 4। a+3 में से a+2 माइनस करेंगे, a से कैंसिल, 3 - 2 क्या आ जाएगा 1, और 1 - 1 0। ऐसे ही R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब a² से a² कैंसिल, 7a - 3a 4a आएगा, 12 - 2 10, a से a कैंसिल, 4 - 2 आ जाएगा 2, और 1 - 1 0। अब थर्ड कॉलम के दो एलिमेंट 0 हैं, तो थर्ड कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, 1 तो बाहर मल्टीप्लाई में, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2a + 4 से, तो 2 की 2a से मल्टीप्लाई, 2 × 2a + 4 माइनस का साइन, 4a + 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा 4a + 10। इनको सोल्व करते हैं। 2 की 2a से मल्टीप्लाई 4a, 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8, माइनस इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 4a से 4a कैंसिल, 8 - 10 क्या बचेगा -2। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन 1 1 1 ABC a² b² c² हमें दे रखा है। इसको हमें प्रूव करना है b - c, c - a एंड a - b के इक्वल। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो फोर्थ क्वेश्चन में इसमें भी हमें 1 1 1 फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, तीनों एलिमेंट है हमारे पास 1 1 1, तो किन्हीं दो एलिमेंट को हम क्या बनाएंगे 0। तो R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं R2 - R1, और R3 पे ऑपरेशन लगा देते हैं R3 - R1। तो ऑपरेशन लगाने के बाद देखो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, उस पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाया है, 1 - 1 0 आ जाएगा, b - a और b² - a²। ऐसे ही थर्ड रो पे ऑपरेशन R3 - R1, तो 1 - 1 0, c - a और c² - a²। अब इन पे फॉर्मूले लगा देंगे इन दोनों पे, b - a b + a का, और c - a c + a। तो फॉर्मूले लगा के लिख दिए। बाकी सारे एलिमेंट हमारे एज इट इज, उनको लिख दिया हमने b - a b + a एंड c - a c + a। अब देखो सेकंड रो में से b - a कॉमन आ रहा हमारा 0 है, यहाँ पे b - a कॉमन ले सकते हैं सेकंड रो में से। ऐसे ही थर्ड रो में से क्या कॉमन आ जाएगा c - a। तो लिखेंगे टेकिंग b - a कॉमन फ्रॉम R2 एंड c - a फ्रॉम R3। सेकंड रो में से b - a कॉमन लेंगे, थर्ड रो में से c - a कॉमन। तो क्या क्या बचेगा, देखो फर्स्ट रो तो एज इट इज, इसमें से हमने कुछ कॉमन नहीं लिया, तो ये 0, b - a कॉमन आ चुका तो 1 बचेगा, ये कॉमन तो क्या बचेगा b + a। 0 c - a कॉमन गया तो 1 बचेगा, यहाँ से बचेगा c + a। अब उसके बाद हम इसको फर्स्ट रो के हमारे तीनों एलिमेंट 0 बन गए, इनको हम एक्सपेंड कर लेंगे फर्स्ट कॉलम के दो एलिमेंट। फर्स्ट कॉलम के दो एलिमेंट हमारे 0 हैं, तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो 1 b - a c - a तो बाहर एज इट इज, 1 फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c + a की मल्टीप्लाई 1 से c + a, माइनस का साइन 1 की b + a से, तो क्या आ जाएगा -b - a। उसके बाद b - a एज इट इज, c - a एज इट इज, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से c - b। अब देखो हमें जो प्रूव करना था उसमें था हमारा a - b
बी माइनस सी और सी माइनस ए। देखो सी माइनस ए तो है लेकिन बी माइनस ए की जगह पे ए माइनस बी, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे। तो देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले हम बी माइनस ए से, तो क्या लिख देंगे इसको ए माइनस बी, माइनस कॉमन लिया। ऐसे ही सी माइनस बी में से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सी माइनस बी क्या बन जाएगा, बी माइनस सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। यही हमें प्रूव करना था, यही थी हमारी राइट हैंड साइड।